हाय, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज यहाँ पे आप लोगों से बात करने के मैं दो कारण हैं। और पहला कारण तो ये है कि आज का दिन बड़ा शॉकिंग रहा है मेरे लिए। और मैं एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो धीरे करके उनकी न्यूज़ सेटल हुई और हम लोग टीवी देखने बैठे। तो हम लोग तो एक ही मिनट के अंदर समझ गए कि सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो चुके हैं और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन 10-15 मिनट जब बीत गए और उनके घर के पास में जा कर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स चीज़ें बताने लगे, तो मेरा बेटा बोला कि ये सही में मर गए क्या? क्या ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ही इज डेड नाउ? ये भी तो हो सकता है वो भी जिंदा हो, उनकी सांसें चल रही हों। इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते जल्दी से? हो सकता है कुछ बचा हुआ हो, इफ ही कुड बी सेव्ड। मेरा बेटा अगर कोई एक मूवी बार बार देख सकता है तो वो है धोनी। और उसने पता नहीं कितनी बार वो मूवी देखी, उसके बाद उसको क्रिकेट अच्छा लगने लगा तो उसने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी। और सुशांत सिंह राजपूत तो उसके लिए एक अमर आदमी है, मतलब जैसे भगवान होते हैं, सो खत्म नहीं हो सकता वो। बट देन व्हेन ही सॉ him going, he was a little skeptical about his death. Is this for real? And but then kids are very resilient. अगले 5 मिनट बाद उसने बोला ये बंद करो, मेरे को अपना कार्टून देखना है। एंड ही स्टार्टेड वाचिंग कार्टून एंड ही वाज आउट ऑफ इट। लेकिन हाँ, एक शॉक, एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जब उसने कहा कि इज दिस फॉर रियल। मैंने बोला हम लोग कितनी जल्दी निराश हो जाते हैं, बच्चे कितने रिजिलियंट होते हैं। एंड दे हैव गॉट दैट स्पिरिट टू फाइट। उन लोगों को अभी भी फेरी टेल्स पे भरोसा होता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये सच्चाई है। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि हमें किसी दूसरे को मारने में कितना हिम्मत चाहिए होता है। कई बार हम सोचते हैं किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम उसको गाली दे लेते हैं, बुरा बोल लेते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि हम उसको मार डालें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एक आदमी खुद को मार डालता है। कितनी ज्यादा हिम्मत का काम है। अब इसको साहस बोल लीजिए या दुस्साहस बोल लीजिए, उसमें साहस तो छुपा हुआ है। इट इज नॉट इजी टू किल somebody else or your own self. I'm not justifying suicide. I'm not saying that it's a it's a good or bad act. All I'm saying is that बॉस जिगर तो चाहिए। इट्स नॉट इजी। चाहे कितनी भी परेशानी हो, किसी को मारना या खुद को मारना आसान नहीं होता। इसलिए मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहता हूँ कि दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ मिसडायरेक्टेड करेज। करेज तो है लेकिन उसका डायरेक्शन गलत हो गया है। तो मैं उसको कहीं से भी उस व्यक्ति की हिम्मत को कम नहीं बोलना चाहता। जो भी ऐसा एक्ट करता है वो मिसडायरेक्टेड है। उसको मैंने भी ऐसा बोला जाता है कि हर आदमी को कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि शायद इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि खत्म कर देना चाहिए अपने आप को। लेकिन उस समय समटाइम्स फैमिली फॉल्स बैक, समटाइम्स फ्रेंड्स फॉल बैक, समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। ये व्यक्ति अकेला रह रहा था, उनकी बहन वहाँ आई हुई थी, हो सकता है सपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा ना हो। तो again, I'm not justifying it, but all I'm trying to say is that sometimes circumstances are beyond uh, a person's control, and sometimes these decisions are taken in haste. तो एक बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है भाई किसी से बात करनी है, तो अपने किसी भी फ्रेंड को या मुझे कॉल कर लीजिए। और हो सकता है सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन हाँ, कोई भी आपसे ज़रूर बात करना चाहेगा। और कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप चले जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आप जानते भी नहीं हैं। जैसे मेरा बेटा है तो भैया वो तो सुशांत सिंह राजपूत को हीरो मानता है। अमिताभ बच्चन और बाकी सारे जो है वो भीखे हैं, बट देन क्रिकेट खेलना तो सुशांत सिंह राज धोनी को नहीं आता होगा उतना जितना सुशांत सिंह राजपूत को आता है। सो इट इज रियली शॉकिंग फॉर हिम। पहली बात तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, आपको कहीं लगता है कि भाई ये बंदा कुछ बात कर सकता है, सो प्लीज ट्राई एंड कॉल मी। अगर ऐसा कुछ होगा आई लीव एवरीथिंग
aside and I'll talk to you. You are my priority for that particular moment in case there is something which you want to talk to me. कोई भी ऐसा इंडिकेशन दे दीजिए कि भाई आपसे 5 मिनट बात करनी है, जो भी काम है छोड़ दो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, so I'll talk to you for sure. और मैं भी हो सकता है आपको इसी के लिए तरह से कॉल करूँ, सिचुएशन तो कहीं पे भी कैसी भी हो सकती है। और दूसरी बात, मैंने एक बहुत अच्छा मंत्र पढ़ा है। अब मैं कोई बहुत रिलीजन से जुड़ा हुआ इंसान अपने आप को नहीं मानता, मैं कभी किसी भगवान को भी बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं मानता कि वो एक अंधविश्वास, ऐसी शक्ति हैं जो हमें अंधविश्वासी बना देती हैं, हम आँख मीच के उनको फॉलो करें। लेकिन हाँ, कुछ मंत्र ऐसे ज़रूर होते हैं। मंत्र का मतलब ही होता है मंत्र को स्वतंत्र करने वाली चीज़। तो ये किसी रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं हो सकती, मैं ऐसा मानता हूँ। मंत्र मतलब जो मन को स्वतंत्र कर दे। अब भैया वो हिंदी में लिखे हैं तो कोई हिंदुइज्म से जुड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कहीं से भी इसको रिलीजन से जोड़ना नहीं चाहता, ना मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ना ये बोलना चाहता हूँ कि वो रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा मंत्र है और मुझे लगता है कि उसे हमें ध्यान करना चाहिए। तो वो जो मंत्र है उसको बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र, और मैं आपको वो जल्दी से दिखाता हूँ यहाँ पर। उसको ओपन किया हुआ था, चलिए वो शायद है नहीं, तो मैं आपको डायरेक्टली मैं ही लिख देता हूँ, या मैं आपको बोल के बता देता हूँ। उसका मैं लिंक साथ में शेयर कर दूंगा इसमें। सो वो इस तरह से चलता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीवमृतात्। ओम, ये इसको महामृत्युंजय मंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे को इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम मृत्यु के बारे में ना सोचते हुए अमृत के बारे में सोचने लगते हैं। ये इसका अर्थ ये है कि हे ओम त्र्यंबकम यजामहे, हे 3 नेत्रों वाले शिव। मैं आपको याद करता हूँ, शिव जी को 3 नेत्रों वाला इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों देख पाते थे, ऐसा माना जाता है। वो सर्वशक्तिमान है। हमें तो सिर्फ प्रेजेंट भी ध्यान से नहीं दिखता, वो पास्ट और फ्यूचर को भी देख लेते हैं, तो भाई हम उनको याद कर रहे हैं। और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो हमारे अंदर अच्छी भावनाओं को, अच्छी सोच को, अच्छे विचारों को सशक्त करें और हमें भी सशक्त करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमें ताकतवर बनाए। अगली लाइन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करती है। वो बोलते हैं उर्वा रुक्मिव बंधनात्, जिस तरह से एक पका हुआ फल किसी डाली से अपने आप ही गिर जाता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर मेरी सारी बुराइयों को गिरा दो, पक गई वो, मुझे एफर्ट ना करना पड़े, मुझे जबरदस्ती की ताकत ना लगाना पड़े। क्योंकि अगर हम किसी चीज की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोशिश ही करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5 साल से और अगले 10 साल तक कोशिश करता रहूंगा। तो अगर कोशिश कर रहे हो तो भैया कोशिश ही करोगे। आपका अगर गोल ही कोशिश करना है तो आप गोल पा जाओगे कि तुम कोशिश कर रहे हो भैया, या तो अचीव ही कर जाओ ना यार। So that's what we are trying to say in this. I mean, that's what this particular shloka says, that उर्वा रुक्मी व बंधनात्, जिस तरह से फल पक जाता है तो अपने आप ही गिर जाता है नेचुरली, उसी तरह से हे भगवान मेरी सारी बुराइयों को मेरे को एफर्ट ना करना पड़े, आप ले जाओ, टपका दो उनको, जैसे पका हुआ फल टपक जाता है। और मृत्योर्मुक्षी व ममृतात्, और मेरे अंदर जो भी छोटी मोटी सोच है ना कि मृत्यु और खत्म और लाइक डेथ या फिर कोई भी बुराइयां जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में मैं ना सोचूं और अमृत के बारे में सोचूं। भैया ये व्हीकल अगर खत्म हो भी गया तो जो अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है वो तो हमारा है। गाड़ी अगर खराब हो गई तो ड्राइवर तो ना खत्म हो जाता है। सो उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी व ममृतात्, अगर मैं अपने आप को एक मृत्युशाली व्यक्ति ना समझते हुए एक अमर व्यक्ति समझूं, ये बॉडी अगर खत्म भी हो जाती है तो मैं अमृत के बारे में सोचूं, क्योंकि मेरे यहाँ आने से पहले भी कोई ना कोई शक्ति तो थी, जीवन तो चल ही रहा था और मेरे जाने के बाद भी जीवन चलता रहेगा। सो आई एम जस्ट अ फॉर्म ऑफ लाइफ, आई एम नॉट लाइफ। इफ आई डाई then a form of life would die, a representation of life would die, but life will still continue. तो मृत्यु जो जिसे हम बोलते हैं वो शरीर की मृत्यु होती है, जैसा बोलते हैं आत्मा खत्म नहीं होती, वही सारी बातें। लेकिन ये मंत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात बोली गई है
कि जिस तरह से एक पका हुआ फल अपने आप गिर जाता है, उसी तरह से मेरी बुराइयां और मेरी कमियां और मेरी कमजोरियां और मेरी कमजोर सोच अपने आप गिर जाएं। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इस श्लोक के अंदर, इस मंत्र के अंदर। तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ और इसमें बहुत अच्छी साउंड के साथ में कई जगह पे यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप इसको सुन सकते हैं। मैं रात में कई बार सुनते सुनते सो जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम सभी को कोई ना कोई बुराइयों का को फेस करना पड़ रहा है। हमारे अंदर की बुराइयों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं और उनको मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर मंत्र के जरिए मैं जब अपने आप को कनेक्ट करता हूँ बुराइयों से, तो लगता है कि मैं उन बुराइयों से ज़्यादा ताकतवर हूँ और उन्हें नेचुरली कभी ना कभी खत्म किया जा सकता है। और मेरे को मेरी ताकत ज़्यादा लगती है उन छोटी मोटी बुराइयों से। मैं नहीं जानता, हो सकता है आपको और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जो बहुत बड़ी हों, लेकिन हाँ, इस श्लोक के अंदर बहुत शक्ति है, इसीलिए इसे महामृत्युंजय मंत्र बोला गया है। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है आपकी भी जो भी परेशानी हो वो इसके ज़रिए ख़त्म हो जाए, और ना भी हो तो एक अच्छा मंत्र सीख जाएंगे आप। तो मैं एक बार फिर से मंत्र बोलता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम त्र्यंबकम यजामहे, हे 3 आंखों वाले शिव, मैं आपका आह्वान करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आप जिस तरह से सुगंध फैलाते हैं और पुष्टि देते हैं, उसी तरह से आप मुझे भी रस पुष्ट कीजिए और मेरे अंदर अच्छी भावनाएं पैदा कीजिए। उर्वा रुकमिव बंधनात्, जिस तरह से एक पका हुआ फल अपने आप गिर जाता है, उसी तरह से मेरी बुराइयों को मेरे से दूर कर दीजिए, मेरे कष्टों को, बीमारियों को दूर कर दीजिए। ये पक गई हैं, इनको जस्ट टेक देम अवे। मृत्यु और मुक्षिवम अमृतात्, मेरी सोच को मृत्यु से हटाकर अमृत की ओर ले जाइए। Isn't it beautiful? इसको आप याद कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।